अकेलेपन से घबराहट क्यों? यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है, आचार्य जी, क्या अकेलेपन से डरने का कारण अहंकार है? आचार्य जी, तुम जब तक दुनिया के सामने रहते हो तो अपने बारे में सोचने का या अपने ऊपर ध्यान देने का मौका रहता ही नहीं। तुम व्यस्त रहते हो। जब दुनिया नहीं होती सामने, सिर्फ तुम होते हो, तब जीवन की ऊब, बेचैनी, छटपटाहट ये सब सामने खड़े हो जाती हैं। इसलिए अकेलेपन से घबराते हो। जो स्वस्थ आदमी है वो अकेलेपन से नहीं घबराएगा। जिसके पास भीतर सौ तरह के भूत प्रेत पिशाच हैं वो घबराता है अकेलेपन से, क्योंकि उसको पता है कि अकेला हुआ नहीं कि ये सब निकल निकल कर बाहर आएंगे और नाचेंगे चारों ओर। अकेले तुम हम होते भी नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा कौन होते हैं भीतर, बताओ जरा? भूत पिशाच प्रेत। इसी के साथ ही हमारे मन में जो विचारों की उथल पुथल लगी रहती है वो वैसे ही हमें अकेला नहीं रहने देते। जब तक दुनिया के साथ हो, काम में लगे हो, धंधे में लगे हो, बाजार में हो, पार्टी में हो, तब तक वो भूत पिशाच चुपचाप बैठे रहते हैं। कहते हैं कि अभी तो बहुत लोग हैं, अभी हम सामने नहीं आएंगे। और जैसे ही कोई नहीं होता सामने, तुम अकेले होते हो अपने कमरे में, तो भीतर वाले कहते हैं, अकेले नहीं हो तुम, हम भी हैं ना। और अब तुम गए। अगर पूरी तरह अकेले होते तो नहीं डरते। भीतर और भी लोग हैं। ये भीतर वालों को हटा दो, अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। भीतर जो सब कुछ घुसा कर बैठे हो उनसे कहो, कमरा खाली करो, चलो निकलो, बहुत हो गया। उसके बाद अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हमारे घर में कोई लुटेरा घुस आया हो और उस लुटेरे ने हमारी किसी प्यारी चीज़ को पकड़ लिया है। और शाम को घर में उत्सव है, पार्टी है और दावत है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। जब तक वो मेहमान घर में मौजूद हैं, वो लुटेरा क्या करेगा? वो छुपा हुआ रहेगा, वो जो भी छुपा हुआ रहेगा, और तुम्हें भी उसका ख्याल थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मनोरंजन है, बातचीत है, नशा है, गाना बजाना है, इतने मेहमान हैं, दावत है, खाना पीना है। और फिर रात गहराने लगती है, मेहमान जाने लगते हैं, और ज्यों ही आखिरी मेहमान विदा होता है और तुम अकेले हो जाते हो, कौन निकल कर आता है? वो जो घर में घुसा हुआ है। इसलिए डरते हो तुम अकेले होने से। दूसरों को बुलाने की कोशिश कम करो, जो पहले ही भीतर बैठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश ज़्यादा करो। तुम अकेलेपन से घबराते हो तो दावत दे डालते हो। तुम कहते हो लोग आएंगे तो रोज़ जो डर में है, सूनेपन में जीता है, उससे निजात मिलेगी। ये गलत दिशा है, क्योंकि जो लोग आएंगे वो वापस भी जाएंगे, और जब वापस जाएंगे तो फिर कौन निकल कर आएगा? वो जो घर में छुपा हुआ है। तो दूसरों को बुलाना ज़रूरी नहीं है। ये जो भीतर घुस कर बैठा है, इसको विदा करना बहुत ज़रूरी है। इसको विदा करो, ये गैर ज़रूरी है, ये अनावश्यक रूप से तुम्हारे भीतर घुस कर बैठा है। जो कुछ भी मन में घुस कर बैठा हो, समझ लो वही सताता है अकेलेपन में। जो भी कोई हो उसको विदा कर दो। मन में जो कुछ भी चल रहा है, चक्रवत चक्कर की तरह, उससे कहो धन्यवाद, आप इतने दिन यहाँ रहे, अब मियाद ख़त्म हुई, माफ़ी दें। फ़र्क नहीं पड़ता कि मन में क्या चलता है। जो कुछ भी मन में लगातार चल रहा है उसी को अपना दुश्मन मानना वही है जिसको तुमने नाम दिया है अकेलेपन का। इसलिए अकेलेपन से घबराते हो। अकेलापन बराबर भीतर का चोर है। अकेलापन बराबर जो बाहर से आया है डकैत भीतर का बन गया है, उसी का नाम है अकेलापन, और वो भयावह है। इसलिए दुनिया अकेलेपन से घबराती है। तुम्हारा अकेलापन वास्तव में बहुत बाहरी चीज़ है। ये दो मज़ेदार बातें हैं। पहली बात, ये जो तुम कहते हो मेरा अकेलापन, ये तुम्हारा अकेलापन नहीं है, बाहरी चीज़ है, ये भीतर बनकर बैठ गई है। और दूसरी बात, अकेलेपन में तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। अकेलेपन में तुम्हारे साथ कोई और है, उसको भगा दो। कोई है, और ये सिर्फ तब सामने आता है जब तुम अकेले होते हो। बाकी समय वो कहाँ रहता है? प्रश्नकर्ता छुप कर। आचार्य जी कहाँ? प्रश्नकर्ता अंदर। आचार्य जी अंदर।
जब आँखों के सामने दूसरे लोग रहते हैं तब वो आँखों के सामने नहीं आता। तब वो कहाँ होता है? तब वो आँखों के पीछे होता है। तब वो आँखों के पीछे बैठकर तुम्हारी दृष्टि को भ्रमित कर रहा होता है, और जब दूसरे लोग हट जाते हैं तो खुद ही सामने आ जाता है। ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।